द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट येट समहाउ हमें इसमें पासिंग मार्क्स लाने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। आप कैसे 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपका पूरा का पूरा एक बार तो भी पढ़ना हो चुका है या फिर आपने एटलीस्ट क्लासेस तो भी कंप्लीट कर ली है, तो कैसे आप रिविजन्स प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे छोटे 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 एक्ट्स कीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है और साथ ही जिसमें से हर एक अटेम्प्ट में ऐसे कोई केस लॉ या ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि आपको पता होगा जूरिस्प्रूडेंस पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से 5 मार्क्स का आएगा, ये वाले चैप्टर में से 10 मार्क के लिए आएगा। नो, इट कुड बी एनीथिंग, जैसा इंस्टीट्यूट को सही लगे वैसा। यस, तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ऐसे चैप्टर्स कवर करने हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, जैसे कि हो गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स। साथ ही इसमें से आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन आता है, साथ ही सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, साथ ही रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे काफ़ी छोटे छोटे 2-2 दिन या 3-3 घंटे भी अगर आप देते हैं इनको, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। अब जब ये सारे चैप्टर्स जो मैंने अभी अभी आपसे मार्क करवाए वो जब आपके हो जाते हैं, उसके बाद थोड़े लेंदी चैप्टर्स पे शिफ्ट करना चाहिए, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ, या फिर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलेशन। ये वाले आर्बिट्रेशन के अंदर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपने सोर्सेज ऑफ लॉ, ये जो चैप्टर है ये भी छोटा ही चैप्टर है लेकिन पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें लर्न करने की चीज़ें ज़्यादा है। हिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा बात करता है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब ऐसे लगेगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये वाले चैप्टर्स आप उसके बाद के लिए रख सकते हैं। और लास्ट में ऐसे चैप्टर्स कीजिए जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको ये तो भी तसल्ली रहेगी कि 50% सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपने 50% सिलेबस कवर कर लिया है। अब आपका बचेगा कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। साथ ही ये जो 3 एक्ट्स है, ये 3 एक्ट्स सबसे लास्ट के लिए रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाले एक्ट्स को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, जब आप CA/CT के भी अगर वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड रिविजन वीडियोस मिल जाएगी। तो वो कोई भी रिविजन वीडियोस देख लीजिए और उसमें से थोड़ा शॉर्ट में प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये वाले एक्ट्स को देना मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि इसका इतना वेटेज नहीं है। ऑल राइट, सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे क्या लगता है कि ये वाले अटेम्प्ट में आएगा, मुझे लगता है सोर्सेज ऑफ लॉ में से आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में से एक आध क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में भी सिर्फ एक आध क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा गया था। जबकि स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते रहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से JIGL भी डिफिकल्ट लगने लगता है। और जो मुझे लगता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स करना चाहिए, सिविल प्रोसीजर करना चाहिए, इसमें से तो पक्का से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आर्बिट्रेशन में से मतलब यहाँ 5 मार्क्स, यहाँ 5 मार्क्स, यहाँ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स। आर्बिट्रेशन में मुझे लगता है 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टैम्प एक्ट 5 मार्क्स, रजिस्ट्रेशन अगेन 5 to 10 मार्क्स। इन्फॉर्मेशन लॉ में भी मुझे लगता है 5 to 10 मार्क्स तक के बीच में पूछ सकते हैं। IT एक्ट में अगेन 5 मार्क्स। तो ऐसे करके जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आप कवर कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ में से भी 5 मार्क्स का तो पक्का से पूछेंगे ही। तो प्लान योर स्टडीज़ अकॉर्डिंगली। अब आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, रिवीजन करने के लिए आप खुद की नोट्स बनाइए, एकदम शॉर्ट नोट्स, जहाँ पर आपको देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए अच्छा ये है, ये वो है। या फिर जो आपकी एक्चुअल नोट्स है उसमें ना आप कीवर्ड्स हाईलाइट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स बोल रही हूँ, पूरी पूरी लाइन नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इससे फिर आपकी जो आंखें हैं, आपकी जो नज़र है, वो सिर्फ वो कीवर्ड्स पे जाएगी और जल्दी आप रिवाइज कर पाएंगे। या फिर आप ऐसी शॉर्ट नोट्स या ऐसे चार्ट्स बना सकते हैं, आपके खुद के जो आपका लैंग्वेज है उसमें लिख लीजिए कि इसमें ये दिया गया है, ये केस लॉ में ये दिया गया है। अच्छा, और एक चीज़ JIGL से रिलेटेड, मुझे ऐसे लगता है इस बार काफ़ी ज़्यादा केस लॉस पूछे जाएंगे, तो ट्राई एंड मेक श्योर कि हर एक चैप्टर जब आप कवर कर रहे हैं तो उसके केस लॉस अलग से आप कर ले। यस,
and these were my tips on how you can score well in JIGL. I hope that this video was useful. Thank you so much for joining in. जल्दी से मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए है. Until then, bye bye, take care, aujo, and keep learning, keep studying. See you.